हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंद्रजीत कोचिंग सेंटर में। कल के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताए थे सम संख्या तक। कुछ दिक्कत के कारण हम उतनी पे स्टॉप कर दिए थे। आज उसके आगे बढ़ेंगे। आज उसके आगे बताएंगे विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, शांत अशांत, सब आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं विषम संख्या से। ठीक है, विषम संख्या। तो देखिए, पहले समझना है विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या सम का जस्ट उल्टा है। जैसे सम क्या पढ़े कि 2 से अगर कट जाए तो वो सम हो गया, उसी का विपरीत ये क्या है, विषम संख्या। अगर 2 से ना कटे तो हो गया विषम संख्या। और बड़ा से बड़ा संख्या आप पहचान जाइएगा कि कैसे विषम है, कौन सम है। ठीक है, तो देखिए विषम का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, यानी जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम कहला जाएगा। विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... ये कहाँ तक, इसका भी अंत नहीं होता है, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, देखिए ये क्या है, विषम संख्या। ठीक है, मेन रूप से ये आपको 5 अंक याद करना है, यही विषम संख्या बनाता है। यही 5 अंक मिलकर विषम संख्या बनाता है। देखिएगा, यही 5 अंक रिपीट करेगा। देखिए 1 रिपीट कर गया, 3 रिपीट किया, 5 रिपीट किया, वैसा ही अभी 17 में 7 हो जाएगा, 19 में 9 रिपीट कर जाएगा। यानी मेन रूप से विषम बनाने वाली संख्या क्या है, A5 डिजिट। यही 5 अंक है जो विषम संख्या बनाने वाला है ना। तो यही 5 अंक को क्या हमें याद करना है कि यही 5 अंक हमें क्या विषम संख्या बनाएगा। ठीक है ना, जिस संख्या के लास्ट में ये 5 अंक लग जाएगा वो संख्या विषम हो जाएगा। कितनू बड़ा संख्या रहे, अगर उसके लास्ट में ये 5 अंक लग जाएगा, 5 अंक में कोई भी एक अंक लग गया तो हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, तो इसको याद करना है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 5 अंक में कोई भी एक अंक दिख जाएगा तो विषम हो जाएगा, समझे। या फिर कोई भी संख्या अगर दे दिया आपको ऐसे करके, ठीक है, अब कह दे सम है कि विषम है, तो हमें उतना भाग करने की जरूरत नहीं है कि शुरू से हम भाग लगाएंगे। हमें देखना है लास्ट की संख्या कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपको ये भी नहीं याद है तो लास्ट की संख्या में 2 से भाग दे के देखिए, अगर कट गया तो सम और नहीं कटा तो विषम। ठीक है, अब बताते हैं जैसे भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले भाज्य संख्या के बारे में समझ लीजिए कि भाज्य संख्या क्या है। तो कोई भी अगर संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर एक और अपने सिवा यानी किसी और संख्या से कटे, अपने आप से तो हर एक संख्या कटता है और एक से भी, एक और अपने आप से हर एक संख्या कटता है, ठीक ना, मगर ये दोनों छोड़ के कोई और अदर संख्या से कट जाए तो वो संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अगर नहीं कटेगा तो वही क्या कहला जाएगा, अभाज्य संख्या। यानी क्या हो जाएगा इसका परिभाषा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा एक एवं स्वयं के अलावा कोई और संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया भाज्य संख्या। देखिए कहाँ से अगर लग रहा है आपको कि कहाँ शुरू होगा, तो पहले हम चेक कर लेंगे। चेक करने वाला चीज़ है
2 से शुरू होता है, 2 3, ये शुरू भाज नहीं होता है, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 4, अब चेक करते हैं कि कौन भाज है। 5 6 ऐसे लिख लीजिए। क्या है ये, देखिए क्या हो रहा है, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भाज नहीं होगा। अब देखिए ये भी क्या हो रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसके अलावा कट रहा है कोई और संख्या, नहीं कट रहा है, तो ये भी भाज नहीं होगा, यानी ये दोनों भाजने हैं। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये भी भाज है अथवा नहीं, तो इसको भी चेक करेंगे। 1 से कट रहा है, देखिए 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी अब एक और अपने सिवा किसी और संख्या 2 से कट रहा है ना, यानी क्या, एक और स्वयं के सिवा 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज। यानी भाज संख्या कहाँ शुरू हो जाएगा मेरा, 4 से, यानी प्रथम भाज संख्या कहाँ शुरू होगा, 4 से, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या, 4 6 9, नहीं 4 6 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी प्रथम भाज संख्या कितना मेरा हो गया, 4, यानी प्रथम भाज संख्या मेरा 4 होगा, जो क्या है, अपने सिवा किसी और संख्या से भी कट रहा है, उसे क्या कहेंगे, भाज संख्या, ठीक है। चलिए उतारिए, आगे बताते हैं अभाज्य संख्या। आज सारा क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, देखिए ये भाज का उल्टा ही अभाज्य कहलाता है। जैसे भाज क्या है, कोई और संख्या से कट रहा है, ये कोई और संख्या से नहीं कटेगा, अपने और सिर्फ 1 से कटेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या इसका परिभाषा, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से सिर्फ विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया, यानी क्या, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से सिर्फ कटे, अदर संख्या से नहीं कटे, यानी दूसरा कोई संख्या से ना कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या स्टार्ट हो जाता है कहाँ से मेरा, 2 से, 3 से। अब पूछिएगा एक क्यों नहीं हो सकता, तो एक ना तो भाज्य संख्या होता है ना तो अभाज्य संख्या, एक को कहते हैं सअभाज्य, है ना। यानी 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई और छूट रहा है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, हाँ 23 के बाद 29 लीजिए, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये सारा क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य संख्या यानी क्या, ये देखिए अपने सिवा किसी और से नहीं कटेगा, एक के छोड़कर कोई और संख्या नहीं कटेगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब हमें याद करना है कि अगर आपको पूछ दे कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या और 50 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, या कह दे 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मेरा है, ठीक है। तो याद रखना है कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होता है, कितना, 15, और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 15 10 25 अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी अगर कभी पूछ दे कि 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15, और 50 से लेके 100 के बीच में 10, और 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। चलिए इसे माइंड में छाप लीजिए। अब बताते हैं परिमेय संख्या। या पहले बता देते हैं सअभाज्य युग्म। सअभाज्य जिसे बोलते हैं कोप्राइम, सअभाज्य युग्म क्या है ना, सअभाज्य युग्म। अगर इसे कहें कि वैसा युग्म
जिसका कॉमन पॉइंट 1 हो, यानी कॉमन दोनों में 1 हो, या HCF 1 हो, मासा जिसे बोलते हैं, या गुणनखंड मैच 1 करे, है ना। तो लिखेंगे वैसा युग्म, इसका हो जाएगा वैसा युग्म जिसका मासा 1 हो उसे सहभाज युग्म कहते हैं। यानी 1 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो सहभाज नहीं कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो 3 और 5, या एक ऐसा होगा कि 2 लगातार या अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, सहभाज। अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या कहलाएगा, सहभाज। कितनों बड़ा ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 5 अभाज्य है, 13 ले लीजिए, क्या दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है, दोनों में कुछ मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, कुछ नहीं तो क्या 1 मैच कर रहा है, तो यही क्या कहला जाएगा, सहभाज युग्म। कितनों बड़ा अभाज्य संख्या ले लीजिए वो सहभाज कहला जाएगा, है ना। यानी अगर ले लें अगर 29 और ले लेते हैं 47, देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो रहा है, 1, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 1, तो ये क्या कहला जाएगा, सहभाज। ठीक है, ये हो गया सहभाज। अब चलते हैं परिमेय संख्या, है ना। तो इसको समझना है कि परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, या जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं अगर पॉइंट रहे तो वैसा गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जिसे हम P/Q के जनरली समझना है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर इसे हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान इन्फिनाइट है, यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और कुछ वैसी संख्या जो हमेशा अपरिमेय ही होता, यहाँ परिमेय बता रहे हैं ना, हाँ परिमेय। तो देखिए जो समझ लीजिए कि कौन कौन परिमेय होगा, जो रूट से निकल जाए। देखिए जो रूट से निकल जाए, तो अगर 16 है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। यही अगर √5 ले लीजिए, ये रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। या फिर ऐसे ले लीजिए 4.35, जो अंत हो जाए, यानी दशमलव के बाद अंत हो उसका, तो हो जाएगा परिमेय। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 0, यानी P/Q के रूप में हो गया ना। या फिर ऐसे रहे, कितना बच्चा इसको देखता है परिमेय मार देता है, क्योंकि देखता है कि डॉट डॉट है, इसका अंत है ही नहीं। तो जब भी ऐसा संख्या रहे ये परिमेय होता है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, एक ही चीज क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जितना भी रिपीट वाला संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ठीक ना, या फिर ऐसे लिख दे, तो इसका मतलब भी ये क्या होगा, परिमेय। यानी रिपीट वाला संख्या भी रहेगा तो परिमेय होगा, बिन रिपीट वाला रहे या रैंकिंग ऐसे किया रहे तो वो भी परिमेय होगा। या फिर ऐसे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कुछ भी रहे, सब संख्या क्या होगा, परिमेय। सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, रूट से निकल जाए वो परिमेय हो जाएगा। या इसको देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय हो जाएगा। या देखना है कि संख्या के पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं, यानी एक ही संख्या को दोहरा रहा है कि नहीं। अगर दोहरा रहा है तो वो भी परिमेय हो जाएगा। या फिर रैंकिंग ऐसे तो वो भी परिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय बताते हैं। अपरिमेय संख्या बताते हैं। अब जैसे ले लिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, जस्ट उल्टा, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जनरली कुछ ऐसा होता है जो अपरिमेय होता है, तो पाई ऐसा संख्या है जो हमेशा अपरिमेय होता है, इसे याद रखना। और जो रूट से नहीं निकले, या तो परिमेय अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय अपरिमेय संख्या का अंतर, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय संख्या के भागफल, ये सारा चीज क्या होता है, अपरिमेय। जिसमें अपरिमेय जुट जाएगा, चाहे जो भी रहे, वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए इसमें जुट गया, चाहे घट गया, चाहे गुना हो गया, चाहे भागफल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। ठीक है, तो ये सब हो गया अपरिमेय, जो रूट से नहीं निकले। एक चीज और ध्यान देना है, पॉइंट वाला रह गया, ऐसे रह गया, सिर्फ देखना है डॉट वाला अधिकतर अपरिमेय ही होता है, मगर देखना है कि संख्या पॉइंट के बाद दोहरा रहा है कि नहीं। अगर नहीं दोहरा रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अगर यही दोहरा दिया तो अब हो जाएगा परिमेय संख्या। नहीं दोहराएगा एक ही अंक को तो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, इसे ध्यान देना है। चलिए अब शांत और अशांत, जो भिन्न को शांत अशांत कैसे होता है ये बताते हैं। देखिए पढ़ना है क्या, शांत भिन्न, शांत भिन्न या अशांत भिन्न, अशांत भिन्न। ठीक है, अब ये पढ़ना है शांत अशांत कैसे पकड़ना है। तो कोई भी अगर भिन्न है, ठीक ना, भिन्न, शांत भिन्न, शांत समझ लीजिएगा, अशांत अपने आप आ जाएगा, शांत भिन्न। ठीक ना, तो शांत भिन्न देखना है हमें, शांत भिन्न क्या होता है, कैसे हम पकड़ेंगे कि शांत भिन्न। ऐसे तो आप भागा देके देख सकते हैं, ऐसे जनरली टीचर बताते हैं कि भागा देके देखिए, अगर कट गया, पूरी कट गया तो वो शांत हो गया, नहीं कटा, बार बार एक ही चीज आ रहा है, चाहे नहीं कट रहा है तो हो जाएगा अशांत, है ना। तो यानी क्या है, हमें चेक करना है कि शांत है या अशांत। तो लिखेंगे वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसके हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 हो, 2 एवं 5 हो, या 2 या 5 हो, 2 एवं 5 दोनों हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो तो उस भिन्न को शांत भिन्न कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर संख्या, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए संख्या है, कोई भी ले लिए संख्या, कोई भी मान लीजिए ये है, अगर इसका हर, ये अंश हो गया, ये हर, इसका हर के गुणनखंड तोड़े तो खाली 2 आया, या सिर्फ 2, या सिर्फ 5, या 2 5 दोनों आया, या फिर तोड़े तो ऐसे आ गया सिर्फ 2, या फिर सिर्फ 5। ये 3 कंडीशन, ये हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 5 रहे, या फिर हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे। ये 3 कंडीशन रहेगा, कोई अदर संख्या नहीं रहना चाहिए, सिर्फ यही 2 संख्या रहेगा तो वो शांत होगा। तो क्या होगा, शांत। अगर इसके अलावा कोई और अदर संख्या दिख गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे ले लिए 13/52। ठीक है, अब इसको हम चेक करना है कि शांत है कि नहीं। तो पहला नियम आपको है कि अगर कट रहा है तो काटना है हमें, कट रहा है तो
काटना है, हर हाल में काटना है। तो देखिए कट रहा है, 13 चौके 52, काट दिए, ये मेरा संख्या हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो तोड़िए 2 गुने 2, क्या आ रहा है, हर के गुणनखंड में सिर्फ क्या आ रहा है 2, यानी ये कंडीशन का फॉलो कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे अगर रह गया 3/20, ठीक है, तो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तो काटेंगे ना, तो फिर हमें हर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अब हमें हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 5, यानी क्या हो रहा है 3, 2 का 2 और 5 का 1, यानी क्या ए वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, सिर्फ 2 और 5 है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो ये क्या कहला जाएगा, शांत। यही अगर इसके जगह पर अदर दिख जाता, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/30, ठीक है, इसका तोड़िए, कट नहीं रहा है तो रहने दीजिए। अब तोड़िए, 2 तिया 6 5 30। अब देखिए 2 5 तो है इसमें, मगर उसके अलावा अदर संख्या इसमें घुस रहा है 3 घुस रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा, अशांत। ये हो जाएगा क्या, अशांत भिन्न। समझ गए, यानी 2 5 छोड़कर अदर संख्या आ गया इसमें तो अशांत हो जाएगा, 2 5 रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे तो शांत होगा। समझ गए, ये हो गया। चलिए मिटाते हैं इसे। अब बताते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए, सम भिन्न होता है, एक विषम भिन्न होता है। भिन्न में क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, ठीक है। तो एक होता है सम भिन्न, एक होता है विषम भिन्न, ठीक है, एक होगा मिश्रित भिन्न, ये हो गया, है ना, सम भिन्न, विषम भिन्न और एक मिश्रित भिन्न। तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो, अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर हो जा बड़ा, हर क्या हो, हर बड़ा, यानी जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, सम भिन्न। इसे कह सकते हैं हम सम भिन्न। जैसे अगर ले लिए 3/5, 4/7, 11/13, ये सब क्या हो रहा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो इसे बोलेंगे सम भिन्न, ठीक है। अब जैसे विषम भिन्न, तो जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा बड़ा और हर क्या हो जाएगा, छोटा। ये हो गया विषम भिन्न, इसे क्या कहेंगे, विषम भिन्न, है ना, विषम भिन्न, है ना, ये विषम भिन्न हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं 7/3, 9/7, 13/12, ये सब क्या है, विषम भिन्न। देखिए इसका अंश बड़ा हो रहा है, हर छोटा, अंश बड़ा, हर छोटा, अंश बड़ा, हर छोटा, तो ये सब हो गया विषम भिन्न, ठीक है। और ये तो संख्या और कोई संख्या और सम भिन्न के गुणनफल को क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। जैसे क्या रहता है 2 1.3, इसे क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। 4.3/7 ऐसे रहेगा। कभी ये नहीं देखे होंगे, कभी ऐसा देखे होंगे भिन्न 4.8/3 ऐसे है, ये नहीं रहेगा। कभी भी विषम भिन्न इसमें नहीं मिला रहेगा, मिला रहेगा तो कौन, सम भिन्न। ऐसे कभी आप पूर्णांक नहीं देखे होंगे, तो इस तरह का रहता है। समझ गए, ये रह गया। अब आ गई बात की, आप सोचे होंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये सब सुने होंगे, तो ये भी आपको बताते हैं अभी इसमें, है ना, कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे देखते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया एक अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो जहां से हम शुरू करते हैं वो छोटी होता है, जहां पर अंत करते हैं वो बड़ी होता है ना। जैसे अगर हम यहाँ से चलना अभी शुरू नहीं किए तो मेरा दूरी क्या है, 0। अगर हम कुछ दूर चल गए तो वो लास्ट दूरी मेरा क्या, टोटल दूरी हो जाएगा, यानी अधिक। यानी एक अंक का संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 9 तक, है ना। तो जहाँ से शुरू होता है वो छोटी हो गया, जहाँ पर अंत होता है वो बड़ी हो गया।
यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। उसी प्रकार अगर कह दे 2 अंक की तो 2 अंक कहाँ शुरू होता है 10 से, अंत कहाँ पर होता है 99 पे, है ना। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक का क्या हो जाएगा 10 और सबसे बड़ी 99। ठीक है। अगर कह दे 3 अंक का तो 3 अंक का कहाँ शुरू होता है 100 से और अंत कहाँ होता है 999 पर, यही ना अंत होता है। अगर कह दे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 99। तो ये सब याद रखना कि जहाँ पर से शुरू होगा वो छोटी हो गया, जहाँ पर अंत करेगा वो बड़ी हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हो गया कि कुछ बीजगणितीय सूत्र लिखा देते हैं, है ना, वो भी जरूरी है। फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, फार्मूला नहीं है तो दुनिया में कोई मैथ आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कुछ फार्मूला है लिखा देते हैं, वो जरूरी है सदा के लिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर हमें, है ना, तो इसका क्या होता है a² + 2ab + b², है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, है ना, + 4ab, ये हो गया, ये भी इसका फार्मूला होता है ना। अगर दूसरा हो गया a - b का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा a² - 2ab + b², या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 4ab, है ना, ये भी हो जाएगा। या तीसरा लिख दीजिए a² + b² बराबर क्या होता है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, एक होता है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, समझ गए, ये हो जाता है। चौथा लिख लीजिए, एकदम सबसे ज़्यादा काम देने वाला फार्मूला यही है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है 9th में ये सूत्र, है ना। क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ये हो गया, समझ गए। पाँचवा अगर लिख दें a + b + c का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। अगर इसी को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये हो जाएगा, है ना। अगर छठा फार्मूला आ जाए तो a + b का होल क्यूब, प्रत्येक का 2 फार्मूला लिखाएंगे, क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3ab × a + b। अगर इसी को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab², हो गया। सातवां फार्मूला क्या हो जाएगा a - b का होल क्यूब, इसका हो जाएगा a³ - b³ - 3ab × a - b। इसी को अगर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ये हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए 8 नंबर फार्मूला a³ + b³ बराबर, इसका भी 2 होता है, लिख दीजिए a + b × a² - ab + b²। सारा फार्मूला याद रखिए, अगर फार्मूला याद रखिएगा तो हर एक मैथ बनेगा आपसे, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b, ये भी इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। या 9वां नंबर लिख लीजिए a³ - b³ बराबर क्या होता है a - b × a² + ab + b², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b का क्यूब + 3ab × a - b, ये भी इसका फार्मूला हो जाता है, समझ गए। ये सारा फार्मूला क्या करना है, याद करना है आपको, क्योंकि ये फार्मूला काम देने वाला है। एक 10 नंबर फार्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर हो जाता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c, यानी ये 10 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये 10 फार्मूला हमेशा बीजगणितीय सूत्र आपको साथ देगा। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।